यूनिट 3 इंट्रोडक्शन टू पाइथन देख रहे हैं। इसमें चैप्टर 1 गेटिंग स्टार्टेड में हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा, वेरिएबल और डेटा टाइप्स देखे। म्यूटेबल और इम्यूटेबल वेरिएबल्स। म्यूटेबल वेरिएबल का मतलब ये होता है वो वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज होगी, जबकि इम्यूटेबल वेरिएबल वो होते हैं कि जिनकी वैल्यू विल नॉट हैपन इन प्लेस। ये इन प्लेस में आपको बताता हूं अभी। यानी कि कोई भी वेरिएबल अगर अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता या करता है, अगर वो कर सकता है तो उसे म्यूटेबल कहेंगे, और अगर इम्यूटेबल आप वेरिएबल कह रहे हैं तो वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं इस इम्यूटेबल वेरिएबल को, तो आपको इस वेरिएबल को दोबारा बनाना पड़ेगा, रीबिल्ड करना पड़ेगा। जैसे आपने x को 5 दिया, अब हो क्या गया कि x रिफर कर रहा है ऐसी जगह जहां पर 5 रखा है, यानी x इज रेफरिंग टू 5। अब आपने क्या किया, y में x को डाल दिया, यानी x में क्या था 5, और y में अब आप मानेंगे कि ये 5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसी जगह पे x भी पॉइंट कर रहा है और y भी पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ। अब बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो इनिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने देखी हैं, C++, इसमें अगर हमने y को असाइन कर दिया x, तो क्या हो रहा है कि वो x तो ये कर रहा है, y एक वेरिएबल बनता है, यहां पर 5 होता है, और y में अगर जैसे आप x की वैल्यू डालते हैं तो क्या हो जाएगा कि इसमें 5 आ जाएगी। यहां पर इस स्टेटमेंट में ये जो हमने किया, यहां पर x और y दोनों 5 को पॉइंट कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। अगर हम x को x प्लस y बोलेंगे तो क्या आएगा, ये x इंटीजर है, इम्यूटेबल टाइप, इसको आपने रीबिल्ड कर दिया। यानी क्या किया कि जब हमने x में 5 लिया और y में भी 5 डाल दिया, तो x प्लस y कितना हो गया 10। तो x को जब हमने 10 दिया तो इसको हमने रीबिल्ड किया। x इंटीजर है, इम्यूटेबल टाइप है, तो इसलिए इसको रीबिल्ड किया हमने। जो आपने स्टेटमेंट देखा, जो एक्सप्रेशन था दाएं हाथ पे, वो 10 बनाएगा और वो असाइन हो जाएगा x को, यानी x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। जब हमने 5 और 5 जोड़ा तो x में आ गया 10, तो x रिबिल्ड हो गया 10 में। अभी y में क्या है, y अभी भी किसको पॉइंट कर रहा है, 5 को। ये चीज आपको जाननी जरूरी है। अब जरा वेरिएबल के बारे में जब इतना हमने जान लिया, तो इसकी नेमिंग के बारे में देखें। वेरिएबल का नाम कैसे होगा, और वो मीनिंगफुल होने चाहिए। पहली चीज तो नाम, आप उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना भी बड़ा दे सकते हैं आप। और A to Z, यानी स्मॉल a टू स्मॉल z, कैपिटल A टू कैपिटल Z, 0 से 9 और अंडरस्कोर। ये ध्यान रखिएगा कि नंबर से शुरुआत नहीं हो सकती, यानी कि आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, इनमें से कोई भी ले सकते हैं, और अंडरस्कोर ले सकते हैं। इनमें से किसी से भी एक को लेके आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन कभी भी नंबर से शुरुआत नहीं हो। जो कीवर्ड हम अभी बात करेंगे आगे, कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं बनाएंगे जो कीवर्ड हो, मतलब कीवर्ड का नाम और वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। तो अच्छी प्रैक्टिस क्या है, जब भी आप नाम दे वेरिएबल का, नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट देते हैं तो सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट दीजिए। इस तरीके से देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, इससे पता चल जाएगा कि आप सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। शॉर्ट रहे, कॉन्साइज रहे, मीनिंगफुल रहे। लोअर केस में लिखा जाता है, ये कन्वेंशन है, लोअर केस में हम लिखते हैं इसको। कीवर्ड्स, पाइथन में कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं? पाइथन इंटरप्रेटर कुछ वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करता है, और वो वर्ड्स होते हैं कीवर्ड्स उस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के लिए। जैसे अगर कहीं पे इंपोर्ट रखा हुआ है या इंपोर्ट लिखा हुआ है, तो इंटरप्रेटर इस इंपोर्ट से समझेगा कि मुझे कुछ इंपोर्ट करना है। इसकी मीनिंग है, हर एक शब्द यहां जो आपको दिख रहा है,
या कीवर्ड जो आपको दिख रहा है, उन सबकी एक मीनिंग है इंटरप्रेटर के लिए। इसीलिए आप जो वेरिएबल है उनके नाम ये नहीं रख सकते जो आपको यहां से यहां तक, इधर से इधर तक दिख रहे हैं। किसी भी पर्पस के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो यहां पर आप देख पा रहे हैं। वाइल है, इंपोर्ट प्रिंट है, कंटिन्यू है, डिफिनेशन के लिए है, लैम्डा है, फाइनली है। ये ध्यान रखिएगा, वेरिएबल तब क्रिएट हो जाता है जब उसको आप असाइन करेंगे वैल्यू। वेरिएबल तब क्रिएट होगा जब उसमें वैल्यू असाइन करेंगे। अगर किसी एक्सप्रेशन में आप वेरिएबल यूज करना चाहते हैं तो बगैर वैल्यू को असाइन किए नहीं यूज करेंगे, नहीं कर पाएंगे। वेरिएबल यहां पर पाइथन में एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसको पहले दे आर नेवर डिक्लेयर्ड अहेड ऑफ टाइम, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ये पहले से आप बना के नहीं रख सकते। ऑपरेटर और ऑपरेंड्स, ऑपरेटर और ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई, इसमें जो ऑपरेंड्स हैं वो x और y है, ये ऑपरेटर है, यानी कि इन दोनों के, इन ऑपरेंड्स के बीच में ये ऑपरेटर का काम करेगा, कुछ ऑपरेट करेगा, यानी कि एडिशन का काम करेगा। तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कंप्यूटेशन करते हैं, ये रिप्रेजेंट कर, ये ऐसे सिंबल्स हैं जो कंप्यूटेशन करेंगे। ये कहां आप अप्लाई कर सकते हैं? इन ऑपरेंड्स में। ये ऑपरेंड्स आपकी वैल्यूज भी हो सकती हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको 2 + 3 लिख दूं तो ये वैल्यूज हो जाएंगी। x + y लिखा, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है। और अलग अलग डेटा टाइप पे यही आपके जो प्लस, जब मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे और भी हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप पे अलग अलग काम करेंगे। जब हम यहां पर एक इस तरीके से लिख देते हैं, ऑपरेटर जब इन ऑपरेंड्स पे लगाया जाता है तो हम इसको या इसको हम एक्सप्रेशन कहने लगेंगे। तो ऑपरेटर्स को हम किस कैटेगरी में डाल सकते हैं? अर्थमेटिक है, रिलेशनल है, लॉजिकल है, असाइनमेंट। जो वैल्यू है या वेरिएबल है, ये वैल्यू है, ये वेरिएबल है, जब इसको यूज करते हैं हम ऑपरेटर के साथ तो इनको हम ऑपरेंड्स कहने लगते हैं। ये पार्शियल लिस्ट है जो ऑपरेटर्स अवेलेबल है। जैसे ये प्लस मैंने अभी आपको बताया, एडिशन के लिए, यानी 54 + 45 करेंगे तो 100 आएगा। इसी तरीके से जब ये नंबर ऐड हो रहे हैं तो 100 आएगा, लेकिन जब आप स्ट्रिंग को ऐड करेंगे तो ये गुड मॉर्निंग कॉन्कैटिनेशन का काम करेगा। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहां पर। ऐसे मल्टीप्लिकेशन है, अगर आप 55 को 45 से करेंगे तो 2475 आएगा, लेकिन अगर एक स्ट्रिंग को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो गुड, ये जो स्ट्रिंग है ये 3 बार आ जाएगी आपके पास। ऐसे डिवीजन को देखिएगा, डिवीजन में जो आप डिवीजन कर रहे हैं, अगर आप दोनों यहां पर आपके पास इंटीजर है तो इंटीजर आएगा, इनमें से एक भी आपका अगर ऊपर का मतलब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट है तो ये फ्लोटिंग आंसर आएगा। इसी तरीके से 28/3, क्योंकि ये इंटीजर है, आपका 9 आएगा, क्योंकि 3 9 27 आता है और एक इसमें बच जाएगा, लेकिन जो डिवीजन के बाद वैल्यू आएगी रिमाइंडर को छोड़ के, वही यहां पर दिखाई देगी। ऐसे रिमाइंडर या मॉडुलो है। अभी हमने देखा कि जब हमने 28 3 से डिवाइड किया तो क्या बनता है? 3 9 27 बचा 1। तो यहां पर डिवीजन ऑपरेटर में तो ये दिखा दिया। अभी अगर एक चाहिए आपको, रिमाइंडर चाहिए, तो उसके लिए रिमाइंडर या मॉडुलो ऑपरेटर है। ये परसेंट साइन से दिखाया जाता है। 17 अगर मॉड्यूलो करेंगे 5 से, 5 दिया 15, बचा 2, जो बचेगा वो रिमाइंडर है। 23 2 into 11 is 22, एक बचेगा, वो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। और इसी तरीके से मैं जो डिवीजन बता रहा था आपको, वो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट है, लेकिन उससे पहले हम ये एक्सपोनेंशिएशन की बात करते हैं, यानी x to the power y। तो 2 की घात 3 या 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। 16 to the power 0.5 करेंगे, यानी 16 की पावर हाफ, यानी कि हम √16 की बात कर रहे हैं, तो 4.0 आएगा, क्योंकि ये 0.5। इसी तरीके से 2 to the power 8 256 होता है। ये है इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन का मतलब ये है, जो 2 आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये इंटीजर डिवीजन है, यानी कि आप जब 2 को 2 तिया 6 3.0, 2 1 2, ये 1, तो ये इंटीजर डिवीजन है।
रिलेशनल ऑपरेटर की बात करें तो जो भी रिलेशन बताते हैं कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, ये रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। जैसे ये लेस देन है, लेस देन का मतलब अगर 7 10 से छोटा है तो ये ट्रू बताएगा, तो इसकी वैल्यू जो आनी है वो आपकी बूलियन में आएगी, और बूलियन की वैल्यू जो होती है इसमें वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो 7 3 से छोटा है तो ट्रू आएगा, 7 5 से क्योंकि 5 7 से बड़ा नहीं है, या आप दाएं हाथ के हिसाब से अगर समझे तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से 10 7 से बड़ा है 15 से छोटा है, ट्रू आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ एंड ऑपरेटर लगा के करेंगे, ये 7 10 से छोटा है, बिल्कुल सही है, ये ट्रू हो गया। और ये आपका 10 15 से छोटा है, ट्रू। तो दोनों अगर ट्रू होंगे तभी एंड में ट्रू आएगा। एंड ऑपरेटर इसका एक डॉट प्रोडक्ट मान लीजिए, टी होगा तभी ट्रू आएगा, एक भी फॉल्स होगा तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। ऐसी अगर आप हेलो को लेस देन गुड बाय करेंगे तो आप देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो जी एच ए बी सी डी ई एफ जी एच यानी एच जी के बाद आता है, यानी एच बड़ा, ये वाला जो है स्ट्रिंग में अगर पहले की वैल्यू ले, इसकी एस की वैल्यू देखी जाती है, उसका डिफरेंस निकाला जाता है, तो एच और जी में एच बड़ा है, लेकिन यहाँ क्योंकि छोटे का साइन दिया हुआ है, अगर ये लेस देन साइन है तो ये फॉल्स आएगा, अगर यही ग्रेटर देन साइन होता तो ये ट्रू आता। गुड बाय लेस देन हेलो, अब देखिए ये जी आ गया, ये एच आ गया, अब बिल्कुल ठीक है, अब एच बड़ा हो गया जी से, ट्रू हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ एक ही कैरेक्टर है, मतलब सेम कैरेक्टर है, फिर कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे हेलो और यहाँ पर हेल होता है एच ई एल एल, तब कैसे होता है? एच एच तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ई फिर ई कैंसिल हो जाएंगे, फिर एल एल कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर ओ देखा जाएगा, तो उसके हिसाब से ट्रू या फॉल्स बनेगा। तो जो जो चीजें सेम है उनको तो छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनका डिफरेंस एस की वैल्यू का डिफरेंस 0 हो जाता है। जो बड़ा है इसका मतलब उसको उस टेबल में, एस्की के टेबल में, या उसके नंबर्स जो होते हैं, जो बाद में आएगा उसका नंबर बड़ा होगा, जो उसका रिप्रेजेंटेशन है एस्की में या किसी भी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन में, तो उससे ये ट्रू और फॉल्स आता है। ऐसे अगर आप ग्रेटर की बात करेंगे, ग्रेटर देन बोलेंगे, तो 7 5 से बड़ा है तो सही हो जाएगा, लेकिन 10 10 से छोटा है ये गलत हो जाएगा। हेलो आप बोलेंगे गुड बाय से बड़ा है, तो मैंने जैसे आपको यहाँ बताया कि ग्रेटर होता तो ट्रू आता, तो ये ट्रू आ गया। लेकिन अगर आप गुड बाय को इसको लेस की जगह ग्रेटर कर देंगे तो जी तो एच के बाद आता है, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच जी के बाद आता है, तो इसमें यहाँ पर आप बोलेंगे जी बड़ा एच से, नहीं, एच बड़ा है क्योंकि एच बाद में आता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ऐसी लेस देन इक्वल टू, टू इज लेस देन इक्वल टू, ये क्या आएगा? ये 2 या तो 5 से छोटा है या उसके बराबर है, तो क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू में यहाँ पर लेस देन का भी साइन है, इक्वल टू का भी साइन है, मगर ये अगर ये 5 होता तो भी आपका 5 लेस देन इक्वल टू में 5 में ट्रू आता, 2 लेस देन इक्वल टू 5 में भी ट्रू आएगा। ऐसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे हेलो इज लेस देन और इक्वल टू गुड बाय, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एस की वैल्यू देखेंगे, ये इससे लेस है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये तो बड़ा हो गया, और बराबर भी नहीं है, तो देखिएगा इसका क्या उत्तर आएगा, इसका फॉल्स आएगा, इसका ट्रू आएगा। यहीं पर अगर हम गुड बाय को लेस देन इक्वल टू हेलो कर दें, तो लेस देन मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये तो इससे छोटा है, जी एच से छोटा है, तो मतलब अगर आप अल्फाबेटिकली भी गिनेंगे तो भी ये ट्रू आएगा। इसी तरीके से 7 लेस देन इक्वल टू 4, ना तो 7 4 से छोटा है ना ही बराबर है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से यही हम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू में। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब ये होता है कि 10 क्या 10 से बड़ा है या बराबर है, क्योंकि ये बराबर है इसलिए ट्रू आ जाएगा। क्या 10 12 से बड़ा है, ये तो गलत हो गया। क्या 10 12 से बराबर है, ये भी गलत हो गया, तो फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से ए बी सी डी एफ जी एच है ना, तो एच क्या जी से बड़ा है? एच जी से बड़ा है ही, तो या बराबर है। मान लीजिए यहाँ पर एच होता, गुड बाय एक शब्द इजाद कर रहा हूँ, एच होता, तब आप क्या करते? तो इसको आप बराबर कर सकते थे। इसी तरीके से गुड बाय में, हेलो में, यहाँ पर क्योंकि जी बोल रहे हैं बड़ा है, क्या ये बड़ा है इससे? नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा, और बराबर भी नहीं है। अब नॉट इक्वल टू, या नॉट इक्वल टू इस तरीके से लिख देंगे, या आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू 10 इज नॉट इक्वल टू 11, बिल्कुल सही है। एंड 10 इज नॉट इक्वल टू 11 नहीं है, ये इसका मतलब सत्य है। 10 और 11 बराबर नहीं होते, 10 और 11 में 1 का डिफरेंस है। ऐसी 10 इज नॉट इक्वल टू 10, ये आपका फॉल्स हो गया, क्योंकि 10 वाकई में 10 के बराबर नहीं है। हेलो हेलो के बराबर है या नहीं है? अगर आप यहाँ हेलो देखें
और नॉट इक्वल टू हेलो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पाइथन केस सेंसिटिव है, तो छोटा हेलो और बड़ा हेलो ये अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर हम दोनों को बराबर कर दें और बोले नॉट इक्वल टू, अरे ये तो दोनों बराबर है, तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा। इज इक्वल टू 10 क्या 10 से बराबर है, ट्रू। 10 क्या 11 से बराबर है, नहीं। हेलो क्या हेलो के बराबर है, ट्रू। हेलो क्या गुड बाय के बराबर है, नहीं। दो वैल्यूज अगर अलग अलग डेटा टाइप की है तो वो कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। लॉजिकल ऑपरेटर्स का मतलब यह है एंड, और नॉट। लॉजिकल में क्या होता है कि अगर हम और लगाएं, एक कंडीशन यहां है, एक कंडीशन यहां है, ये अगर ट्रू है और ये ट्रू है तो दोनों ट्रू हो जाएंगी, मतलब उत्तर इसका ट्रू आएगा। एक भी इसमें ट्रू हो गया, जैसे मैंने इसको फॉल्स बना दिया तो भी ट्रू होगा, इसको फॉल्स बना दिया, इसको ट्रू बना दिया तो भी ट्रू आएगा। दोनों फॉल्स होंगी तभी फॉल्स आएगा, अदरवाइज हर एक कंडीशन में जिसमें एक भी ट्रू मिलेगा और हमेशा ट्रू देगा। इफ एनी ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू, एक भी ट्रू है तो कंडीशन आपकी ट्रू आएगी। एंड में क्या है, अगर एंड ऑपरेटर लगा, यहां पर दो कंडीशंस है, तो यहां पर अगर आपका दोनों के दोनों जब तक ट्रू नहीं आएंगे, यानी इसमें उल्टा हो जाएगा, एक भी फॉल्स आ गया तो ये फॉल्स देगा, जब तक दोनों ट्रू नहीं आएंगे ट्रू नहीं आएगा। और रिवर्स का मतलब क्या है कि रिवर्स क्या करेगा, जो भी कंडीशन होगी, जैसे ट्रू होगा तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ये ट्रू कर देगा, तो रिवर्स कर देगा। नॉट का मतलब ये होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये असाइनमेंट और अर्थमेटिक प्लस या माइनस, इसको दोनों को कंबाइन कर देगा। जैसे अगर हम करना चाहते हैं असाइन वैल्यू, पहले इज इक्वल टू को समझ लीजिए, ये असाइन वैल्यूज फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट वेरिएबल। तो असाइन क्या कर रहा है, ये x इज इक्वल टू 12, तो x को 12 की वैल्यू असाइनमेंट कर रहा है, y को ग्रीटिंग की कर रहा है। ओके, इसी तरीके से प्लस इज इक्वल टू जब कर रहे हैं तो यहां पर असाइनमेंट का मतलब सीधा यहां की वैल्यू इसको असाइन कर दे रहा है, यानी कि अब x के पास 12 की वैल्यू आ गई। प्लस इज इक्वल टू करेंगे तो ये इसको क्या करेगा, इसका मतलब ये होता है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, मतलब पहले x 2 से जुड़ेगा और जो जुड़ी हुई वैल्यू होगी वो x को असाइन होगी। इसका मतलब यही है सीधा, इसका ये शॉर्ट हैंड कह सकते हैं आप इसको। तो ये ऐड करेगा और असाइन बैक कर देगा रिजल्ट को लेफ्ट ऑपरेंड को। तो जो ऑपरेंड है या एक्सप्रेशन है या कांस्टेंट है, जो भी आप दाएं हाथ में लिखेंगे, वो वैल्यू को दैट विल चेंज द वैल्यू ऑफ x टू 4, नॉट 14, 4। माइनस इज इक्वल टू में ये माइनस कर देगा, यानी कि अगर कोई भी वैल्यू आप लेते हैं, जो भी आप वैल्यू लेना चाहे, जो ये एक एग्जांपल लिया हुआ है इन्होंने, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो जो भी वैल्यू होगी x की, अगर आप कोई भी वैल्यू देते हैं, जैसे मैं कहता हूं ये 12 है, तो 12 इसका मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू x माइनस 2, तो 12 माइनस 2 क्या होगा, 12 माइनस 2, तो x की क्या वैल्यू आएगी, 10। इसी तरीके से मल्टीप्लाई का अगर आप देखें, मल्टीप्लाई में क्या आएगी, जैसे मैंने कहा कि x की वैल्यू हमने दे दी मान लीजिए 12, तो x इज इक्वल टू एक्स इंटू 2, यानी कि 12 इंटू 2 24 आ जाएगा। ऐसे डिवीजन का आप देखें, जैसे आप कोई भी वैल्यू ले लें, 12, अब ये 12 है, x की वैल्यू अगर 12 है तो हम क्या करेंगे, ये होगा x इज इक्वल टू एक्स बाई 12, एक्स बाई 2 सॉरी, तो 12 बाई 6, 12 बाई 2 क्या होगा 6, ये इसको असाइन हो जाएगा, ये 6 आ जाएगी। ऐसे x मॉड्यूलो 2 करेंगे, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे मैं 12 ही ले लेता हूं, तो इसका मतलब होगा x इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूलो 2, तो 12 मॉड्यूलो 2, क्योंकि 2 पूरी तरीके से डिवाइड करता है 12 को 6 से, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 होगा। ऐसे ही यहां पर एक्सपोनेंशियल है, x इज इक्वल टू एक्स टू द, ये इसका मतलब ये है कि पावर 2, तो अगर 12 अगर आप ले रहे हैं x को, तो x इज इक्वल टू 12 टू द पावर 2, 12 इंटू 12 दैट इज 144। ऐसे ही आप फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं तो आपका जो 12 आएगा, मतलब 12 बाई 2 सीधा फ्लोर डिवीजन आपका 6 आएगा। ये फ्लोर डिवीजन करता है ऑपरेटर में, फ्लोर और असाइन करता है वैल्यू को लेफ्ट ऑपरेटर में। तो फ्लोर डिवीजन का मतलब ये आगे आप समझेंगे, आप एक सीलिंग होती है, एक फ्लोर होती है, उस हिसाब से डिवीजन करता है। जो ऑपरेटर है पूरी तरीके से इस पर डिपेंड करता है कि डेटा टाइप आप कौन सा दे रहे हैं, उन डेटा टाइप के हिसाब से ऑपरेटर काम करता है। जैसे हमने देख लिया था
कि अगर हम स्ट्रिंग को जोड़ते हैं तो वो दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर देगा, नंबर जोड़ते हैं तो उनको ऐड कर देगा। इसी तरीके से जो डिवीजन है हमने देखा था कि इंटीजर और फ्लोट वैल्यू पे अलग अलग तरीके से काम करेगा। एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन क्या है? हमारे पास ऑपरेटर्स है, ऑपरेंड है, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, साथ में वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो वैल्यूज कांस्टेंट हो सकते हैं, वेरिएबल और ऑपरेटर, इन सब के कॉम्बिनेशन को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसका रिजल्ट हमेशा कोई एक वैल्यू आएगी, यानी सिंगल वैल्यू आएगी, जो अपने आप में एक्सप्रेशन होगी। जैसे हमने कहा वैल्यू ऑपरेंड में, ये 2 + 2 कहा, इसमें 2 वैल्यू है, ये 2 भी वैल्यू है, ये प्लस क्या है, ये ऑपरेंड है। तो 2 + 2 करेंगे, ये ऑपरेटर है, तो 2 + 2 करके मतलब ये पूरी तरीके से एक एक्सप्रेशन बन गया, इसका रिजल्ट आएगा 4, राइट। जो एक्सप्रेशन वैल्यू है वो अपने आप में ऑपरेंड्स का काम कर सकती, जो ऑपरेटर्स हैं उनके लिए ऑपरेंड्स का काम कर सकती है। अभी जैसे आपने कहा 2 + 3 - 4, तो ये अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये अब जब ये काम हो जाएगा, इसका 2 + 3 5 हो जाएगा, तो ये 5 - 4 जो एक्सप्रेशन बनेगा उसके लिए ये 2 + 3 किसका काम कर रही है? एज अ ऑपरेंड, इस ऑपरेटर के लिए। अब जैसे 10 + 5 है, 9 + 4 + 2 है, ये अलग अलग एक्सप्रेशन है जो आपको वैल्यू क्या देंगे? 5 + 10 कितना होता है? 15। 9 + 4 + 2 कितना होता है? 9 + 6, ये भी 15 होगा। अगर आप एक और एग्जांपल देखें और इसमें कहा जाए 5.0/4 + 6 - 3.0, यानी 5, पहले ये ध्यान रखिएगा कि इसमें फ्लोटिंग वैल्यू और इंटीजर वैल्यू दोनों इन्वॉल्व है। 5 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 3 भी है, 3.0 भी है। तो इसमें अलग अलग डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं, जहां पर अलग अलग डेटा टाइप आपको मिल रहे हैं, इसको कहते हैं हम मिक्स्ड ऑपरेशन। ये कौन से ऑपरेशन? ये है दोनों, सब इसमें इंटीजर है, यहां पर ये मिक्स्ड ऑपरेशन है। तो जब मिक्स्ड ऑपरेशन की बात होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए इंटीजर है और फ्लोट है, इनमें बड़ा कौन सा है? फ्लोट। तो सारे इंटीजर को कन्वर्ट कर दिया जाएगा फ्लोट में, यानी कि लोअर डेटा टाइप को हायर डेटा टाइप में पहले कन्वर्ट किया जाएगा। यानी यहां पर 4 को 4.0 बनाया जाएगा, 6 को 6.0 बनाया जाएगा, उसके बाद इस पे एक्सप्रेशन काम होगा। यानी कि ये अल्टीमेटली एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 5.0/4.0 + 6.0 + 3.0। अब ये एडिशन होगा, यानी कि आपका यहां पर 9 आएगा, 4 और 5 को डिवाइड करेंगे तो आपका 0.25 आएगा। यहां पर इसको अगर आप ऐड करें, 5 और 4 को डिवाइड करें और उसमें 6 माइनस है, सॉरी ये 3, तो ये 3 है, ये आपका 1.25 आएगा। तो 1.25 को जब आप ऐड कर देंगे 3 से, तो ये 4.25 दे देगा आपको। एक्सप्रेशन में दूसरे एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, आप देखिए जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया था, सब एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। तो पाइथन किस तरीके से डिसाइड करता है कि ऑर्डर क्या होगा, पहले मैं प्लस को करूं, माइनस को करूं, किसको करूं? तो ये ऑपरेटर के प्रेसिडेंस पे डिपेंड करता है। तो जो जिसकी हायर प्रेसिडेंस होगी वो पहले काम उस पे होगा, या वो पहले काम करेगा ऑपरेटर, उसके बाद लोअर प्रेसिडेंस काम करेगा। तो जो ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी है वो बताएगा कि ऑर्डर क्या होगा, अगर एक ही प्रेसिडेंस में वो दिखाई दे रहे हैं और या फिर उनको आपने ग्रुप नहीं किया है। तो जो ऑपरेटर है वो लेफ्ट एसोसिएटिव भी हो सकता है, राइट एसोसिएटिव भी हो सकता है, इस तरीके से और इस तरीके से। जो लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर होते हैं उसमें जो ऑपरेटर होगा आपका बाएं हाथ पे, वो पहले, यानी कि जैसे 3, एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये ऐसा नहीं है, 3 + 2 - 5, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं बताने के लिए कि लेफ्ट क्या हुआ। तो सबसे पहले ये प्लस काम करेगा अगर लेफ्ट एसोसिएटिव है, और अगर राइट एसोसिएटिव है तो पहले माइनस काम करेगा, राइट। ध्यान रखिएगा कि अब राइट और लेफ्ट में बताता हूं, इज इक्वल टू जो है और ये एक्सपोनेंशियल, ये आपके राइट एसोसिएटिव है, पहले ये काम करेंगे। अगर ये राइट में है तो पहले ये काम करेंगे, राइट एसोसिएटिव। तो प्रेसिडेंस अब देख लेते हैं, अभी हमने काफी बात कर ली कि कैसे प्रेसिडेंस होगा, तो हमको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या काम होगा। सबसे पहले अगर आपके एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंशिएशन है, पावर रेज्ड है, सबसे पहले ये काम होगा। फिर उसके बाद अगर यूनरी प्लस माइनस है, जैसे -3 दिया हुआ है आपको, तो यूनरी हो गया, ये यूनरी प्लस माइनस चलेगा। फिर इसके बाद आपका इनटू
डिवाइड, मॉड्यूलो और फ्लोर डिवीजन, ये तीसरे नंबर पे आता है। अगर ये दोनों नहीं है तो सबसे पहले ये काम करेंगे। प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन इसके बाद आता है। फिर कंपैरिजन इन चारों के बाद आता है, चाहे लेस देन है और लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर इक्वालिटी, नॉट इक्वालिटी, नॉन इक्वल, ये आपका 6वें नंबर पे आता है। फिर बाकी जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, जैसे इनटू इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, ये आपके 7वें नंबर पे आता है। फिर लास्ट में नॉट, एंड और ये 3 जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये 8वें नंबर पे आते हैं। ये आपका प्रेसिडेंस लिस्ट है। ये आपका हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, ये आपका लोएस्ट प्रेसिडेंस है। तो इस टेबल को अगर हम देखें तो 9 + 4 क्या देगा आपको? ये तो 13 देगा। 13 + 2 आपको 15 देगा। इसी तरीके से 5.0 by 4 - 6.30, ये आपको क्या देगा? ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले इसमें, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले इस पे काम होगा। ये 6.0 बन गया, ये 4.0 बन गया। पहले तो डेटा टाइप, छोटे जो डेटा टाइप है वो बड़े में चेंज हो जाएंगे। अब यहां पर जब ये हो गया, इसके बाद ये वाला काम हो गया। अब यहां पर आप दोबारा आइए, यहां पर अब ये डिवीजन ऑपरेटर होगा, क्योंकि आप डिवीजन और प्लस में डिवीजन का प्रेसिडेंस ज्यादा है। फिर ये होगा 1.25, उसके बाद अब प्लस ही है तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर हम केवल 10+ या कोई ऐसा नंबर डाल दें तो ये एक एरर आ जाएगा, क्योंकि 10+ ये एक्सप्रेशन पूरा नहीं है। 10+ के आगे क्या है? 3 है, 4 है, 0 है, क्या है? ये अपने आप में गलत हो जाएगा। तो उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी कंप्लीट एक्सप्रेशन आप बोलेंगे उसमें आपको जो अप्रोप्रिएट नंबर के ऑपरेंड्स और ऑपरेटर होने चाहिए। प्लस में आपके पास 2 ऑपरेंड्स होने ही चाहिए, राइट? ये जो प्रेसिडेंस है वो किस लिए अप्लाई किया जाता है? ताकि कौन सा सब एक्सप्रेशन पहले इवैल्यूएट होगा। इसमें सब एक्सप्रेशन ये था, पहले ये हुआ ना, ये ब्रैकेट में था तो ये तो पहले ही हो गया। देखिए इन दोनों में हम सब एक्सप्रेशन, ये वाला एक सब एक्सप्रेशन पहले है। अब इन एक्सप्रेशन को हम जोड़ के बड़ा एक्सप्रेशन बना सकते हैं, कितना भी बड़ा बना सकते हैं। वो हमेशा एक ही वैल्यू देगा। अगर आप इसको कितना भी बड़ा ऐड, जोड़, घटा कर लें, उत्तर एक ही आएगा। तो पाइथन स्टेटमेंट क्या होता है? एक यूनिट ऑफ कोड है जो पाइथन इंटरप्रेटर एक बार में एग्जीक्यूट करेगा, उसे हम पाइथन स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट क्या क्या हो सकते हैं? x = 5 आपका एक स्टेटमेंट है। एरिया = x⁻², ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। ये केवल प्रिंट एक्स आपको करना है, ये भी एक स्टेटमेंट हो गया, 5 प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट एरिया करेंगे, जो भी एरिया आएगा x⁵5, 5⁵, ये 5 है ना, 5⁵ is 25। प्रिंट x, एरिया, तो x ये 5 आ गया, एरिया 25 आ गया। अगर आपको एक मल्टीपल चीजें प्रिंट करनी है सेम लाइन में, तो उसको कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। x, एरिया करेंगे तो x और एरिया प्रिंट हो जाएगा। जो स्टेटमेंट है ये दे नॉर्मली गो टू द एंड ऑफ अ लाइन, यानी कि ये पूरा एक स्टेटमेंट हुआ, ये पूरा एक स्टेटमेंट एक लाइन में आया, राइट? अभी तक हमने देखा कि ये जो स्टेटमेंट काफी सिंपल थे, इसमें कोई नेस्टेड ब्लॉक नहीं था अभी भी। लेकिन जो पाइथन में आपके कंपाउंड स्टेटमेंट और ग्रुप स्टेटमेंट भी मिलेंगे, तो उसको हम नेस्टेड ब्लॉक कहते हैं। ये जो स्टेटमेंट होंगे इनको आपको इंडेंट करना पड़ेगा। 4 स्पेसेस जो नॉर्मली यूज किए जाते हैं, जो वाइट स्पेसेस है, यानी कि जो आपने स्पेसेस दिए हैं या एंटर दिया है, जो भी आप वाइट स्पेसेस हैं, वो बताता है, वो वाइट स्पेसेस बताता है कि एक लॉजिकल लाइन शुरुआत हो रही। इंडेंटेशन लेवल क्या है उसका, यानी कि जो स्टेटमेंट एक साथ काम करेंगे उन सबका इंडेंटेशन लेवल 1 होना चाहिए। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कंपाउंड स्टेटमेंट का। जैसे ये एग्जांपल है, इफ i लेस देन 0, यहां पर आपने कोलन लगाया, प्रिंट i इज नेगेटिव, एल्स प्रिंट i इज नॉन नेगेटिव। इसी तरीके से एक और कंपाउंड स्टेटमेंट देखिए, इफ i इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट i इज पॉजिटिव, एल्स प्रिंट i इज इक्वल टू 0। इस तरीके से इंडेंटेशन इसका होना चाहिए। जब भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे, कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ये बहुत जरूरी है। हमेशा फिजिकल लाइन की बात मैं कर रहा हूं, हमेशा पाइथन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट एक लाइन में लिखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पॉसिबल नहीं है। आप 2 स्टेटमेंट लिख सकते हैं सेमीकोलन
से अलग करके। यहाँ एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, यहाँ एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, फिर सेमीकोलन लगा लीजिए, कितने भी लिख सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि एक स्टेटमेंट एक लाइन में लिखें। हमेशा ध्यान रखिएगा जो कमेंट स्टार्ट होता है वो हैश से होता है, और एंड भी होता है, जो एंड होता है वो लाइन। जैसे हमने एक स्टेटमेंट लिख लिया, उसमें यहां पर हम कमेंट लिखेंगे। कमेंट कभी भी पार्ट नहीं बनता है स्टेटमेंट का। ये अपने आप में एक लाइन में भी लिखे जा सकते हैं, स्टेटमेंट के एंड में भी लिखे जा सकते हैं, क्योंकि इंटरप्रेटर एनी हाउ उसको इग्नोर कर देगा। अगर आप बड़ा स्टेटमेंट या लंबा स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं जिसमें बहुत सारी लाइंस हैं, तो आप ये फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे, जहां पर भी जो बिगिनिंग होगी लाइन की, ताकि वो साथ में मिल जाए। पाइथन क्या करता है कि अगर आप मल्टीपल लाइन लिखी हुई है आपकी, या मल्टीपल फिजिकल लाइन है, तो इसके आगे आपको ये फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा। अब अगर आप जब ब्रैकेट लगा रहे हैं, या स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं, या फिर आप करली ब्रेसेस लगा रहे हैं, तो आपको ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तब इसकी आवश्यकता नहीं। जब भी आप इंटरैक्टिव मोड में स्टेटमेंट डालेंगे, तो अगर कोई एक्स्ट्रा ब्लैंक आ गया तो उसको माना जाएगा कि ये इंडेंटेड ब्लॉक का एंड हो गया। ये ध्यान रखिएगा। इंडेंटेशन हमेशा रिप्रेजेंट करता है एम्बेडेड स्टेटमेंट को, किसी कंपाउंड या ग्रुप स्टेटमेंट में। जो भी स्टेटमेंट होंगे या जितने भी स्टेटमेंट होंगे कंपाउंड स्टेटमेंट में, वो इस तरीके से आप इंडेंट करिए। 4 स्पेसेस देते हैं, एक कंसिस्टेंट स्पेस रखिए, 4 5 इस तरीके से, वैसे 4 देते हैं, तो 4 अभी दिमाग में 4 ही बिठा लीजिए। जो व्हाइट स्पेसेस होते हैं, जो आपको शुरुआत में मिलेंगे लाइन के, जैसे आपने यहां लाइन लिख दी, इसके पहले जो स्पेसेस है वो इंडेंटेशन का पार्ट है, अदरवाइज इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने इंडेंटेशन नहीं सही किया तो सिंटेक्स एरर आएगी। बहुत सारे पाइथन एडिटर ऐसे हैं जो अपने आप आपके स्टेटमेंट को इंडेंट कर देंगे। एक फिजिकल वो लाइन होती है, एक फिजिकल लाइन वो होती है जब भी आप एक प्रोग्राम लिखेंगे, और जो लॉजिकल लाइन है जो पाइथन एक सिंगल स्टेटमेंट की तरह दिखेगा। इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं। इनपुट और आउटपुट क्या है? प्रोग्राम हमेशा यूजर से इंटरैक्ट करेगा ताकि उसको वो वैल्यू यूजर दे, और वो जो टास्क कराना चाहता है उसको रिजल्ट आए। उसके लिए हम इनपुट आउटपुट फैसिलिटी का यूज करते हैं। इनपुट का मतलब यह है डेटा जो यूजर देने वाला है प्रोग्राम में। तो जब भी आप एल्गोरिथम लिखते हैं तो उसमें हम कैसे करते हैं, और हमने फ्लो चार्ट में भी अगर देखें तो इस तरीके से यूजर से इनपुट कराते हैं हम डेटा को, अगर इनपुट आउटपुट हमको कराना है। इसी तरीके से जो पाइथन है, इसकी में हमारे पास रॉ इनपुट है और इनपुट फंक्शन, ये इनपुट लेने के लिए यूजर से। तो रॉ इनपुट, इसका सिंटेक्स क्या होगा? रॉ इनपुट, और यहां पर आप प्रॉम्प्ट, ये ऑप्शनल है, ये प्रॉम्प्ट भी यहां पर दे सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। अगर प्रॉम्प्ट है, ये आपको मॉनिटर में दिखेगा, उसके बाद आप यहां पर डेटा डाल सकते हैं। ये फंक्शन पूरी तरीके से वही चीज लेगा जो कीबोर्ड से आने वाली है, फिर जो भी चीज आएगी उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, ये वाला। और फिर ये जो रिटर्न करने वाला है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा, जैसे रॉ इनपुट दिया आपने, x इक्वल टू रॉ इनपुट दिया, तो जो कीबोर्ड से एंटर करेंगे वो x को असाइन हो जाएगा। अगर आप इंटरैक्टिव मोड में हैं, तो अगर आप यहां लिखते हैं रॉ इनपुट, यहां पर लिखते हैं एंटर योर नेम, तो ये चीज यहां पर आपको दिखाई देगी, और यहां पर आपको प्रॉम्प्ट आएगा। प्रॉम्प्ट यानी कि यहां पर आप लिखिए। अब जैसे आपने ये एबीसी टाइप कर दिया, तो x एक वेरिएबल है जिसको एक स्ट्रिंग एबीसी मिलेगी। जो भी यूजर एग्जीक्यूशन के समय लिखेगा, जो भी नाम, अपना नाम लिख सकते हैं आप, रमेश, राकेश। अब ये एंड कैसे होगा? आप कैसे पता चलेगा प्रोग्राम को कि आपने अपना नाम लिख दिया है? आप एंटर प्रेस करेंगे। तो एंटर प्रेस करना मतलब ये है कि आपने टर्मिनेट कर दिया, कि हाँ भाई मैंने एंट्री दे दी। आप ये जो रॉ इनपुट है, इसको न्यूमेरिक डेटा के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस केस में क्या करेंगे कि हम इसमें टाइप कास्ट करते हैं, यानी कि हमको डेटा टाइप को चेंज करना पड़ता है फंक्शन को यूज करके, क्योंकि जो स्ट्रिंग डेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं वो इट हैज टू बी अप्रोप्रिएट न्यूमेरिक टाइप। द स्ट्रिंग डेटा एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर टू अप्रोप्रिएट न्यूमेरिक टाइप, यानी अल्टीमेटली ये
कर क्या रहा है, रॉ डेटा तो स्ट्रिंग कर रहा है, तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपरली न्यूमेरिक टाइप में। जैसे अगर आपने कहा कि मैं रॉ इनपुट से एंटर योर रोल नंबर डालना चाहता हूं, तो एंटर योर रोल नंबर क्या आएगा, एंटर योर रोल नंबर आपने जैसी ये चीज दिखाई देगी यूजर को, और आप 5 आपने डाल दिया, एंटर प्रेस कर दिया। ये 5 जो है ये रॉ इनपुट कैसे लेगा, ये तो स्ट्रिंग की तरह लेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि ये डील हो इंटीजर की तरह, तो आपको यहां पर टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये 5 को आपने इंटीजर बनाया तब असाइन किया। ओके, अब इनपुट का भी हम देख लेते हैं सिंटेक्स क्या होगा। इनपुट का सिंटेक्स कैसे होता है, इनपुट और यहां पर आपका प्रॉम्प्ट है, ये भी ऑप्शनल है, ये दे सकते हैं नहीं भी दे सकते। अगर ये प्रॉम्प्ट आएगा तो जैसे यहां पर एंटर योर रोल नंबर जो आप दिया है यहां पर दिखने लगेगा, वो भी यूजर को दिखने लगेगा। तो आप जो भी इसमें टाइप करेंगे कीबोर्ड से वो इसे लेगा, इवैल्यूएट करेगा। जैसे ही इवैल्यूएट होगा तो ये मानेगा कि एक ये पाइथन एक्सप्रेशन है। अगर बाई चांस आपने गलत चीज दे दी है तो एक सिंटेक्स एरर आ जाएगा या एक्सेप्शन रेस हो जाएगा पाइथन के द्वारा। तो अगर आप यहां पर देते हैं x इज इक्वल टू इनपुट एंटर डेटा, एंटर डेटा में आप 2 प्लस 1 बाय 2.0 देते हैं, और ये क्या करेगा, x को कौन सी वैल्यू दे देगा, देखिए 2 प्लस 1.0 बाय 2.0, तो ये भी 2.0 हो जाएगा। तो ये 0.5 2.0 से ऐड होगा तो 2.5 हो जाएगा। ये इतना पॉपुलर नहीं है, पाइथन प्रोग्रामर इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन, अगर आपने एक्सप्रेशन ठीक से नहीं लिखे, इस तरीके से प्रॉपर नहीं लिखे, तो एक्सेप्शन आ जाएगी और हैवॉक भी हो सकता है। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट जो प्रोग्राम आपको रिजल्ट देगा, इसको हम प्रिंट के द्वारा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए प्रिंट हम यूज करेंगे। तो हमने इसको देख चुके हैं प्रिंट कैसे करता है। तो प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं आउटपुट के लिए। प्रिंट स्टेटमेंट, इसका सिंटेक्स बहुत आसान है। प्रिंट, यहां पर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं, वेरिएबल लिख सकते हैं। तो प्रिंट क्या करेगा, सबसे पहले इसको एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेगा। प्रिंट करने से पहले जो लाइन आपने दी है वो पूरी तरीके से आपको वो दिखा देगा, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा ताकि वो बाकी के आउटपुट दिखा सके। अगर एक से ज्यादा आपको करना है तो कॉमा लगाना पड़ेगा। जैसे आपको ये प्रिंट किया, यहां पर डबल कोट में हेलो दिया तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट 5.5 पे 5.5 आ जाएगा। प्रिंट 4 पर 6 पे ये इवैल्यूएट करेगा 10, 4 को 6 से जोड़ेगा फिर 10 दिखाएगा। तो ये जरूर ट्राई करिए आप कि इसका क्या रिजल्ट आता है। अब हम आते हैं कमेंट्स में। कमेंट्स, जब प्रोग्राम आपका बड़ा होता है, 2-4 लाइन की दिक्कत नहीं है, जब आपका प्रोग्राम बड़ा होता है तो बड़ा मुश्किल होता है जानना कि प्रोग्राम को देखिए कि इसमें क्या है, कौन सी चीज क्या है। तो इसमें आप चाहेंगे कि नोट ऐड कर दें जब आप इसको कर रहे हैं, इसको हम कमेंट्स कहते हैं। कमेंट्स, या इसको हम इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन भी कहते हैं। जो पाइथन है इसमें हमेशा कमेंट स्टार्ट होता है हैश से। जो भी हैश के बाद दिखाएगा वो इंटरप्रेटर से इग्नोर कर देगा, इसमें प्रोग्राम में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अपने आप भी एक लाइन में कमेंट आ सकता है। ओके, अपने आप भी ये इंडिविजुअली भी लिखा जा सकता है। जैसे आपने यहां लिखा हैश कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ अ स्क्वायर, यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू साइड टू द पावर 2 दे दिया आपने स्क्वायर, या फिर एरिया इज इक्वल टू साइड की पावर 2, यहां पर अलग से आ गया, यहां पर आपने इसके बाद दे दिया। दोनों ही तरीके। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट देना, एक लाइन ही एक से ज्यादा चाहिए, तो या तो हैश बार बार टाइप कर दीजिए, या फिर ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग यूज करिए आप। ट्रिपल कोटेड वो भी इस तरीके से कमेंट की तरह काम करेगा। और व्हेन दे आर नॉट बीइंग यूज्ड एज अ डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग क्या होते हैं, ये पहली चीज है क्लास फंक्शन मॉड्यूल में, और ये हम आगे बात करेंगे। तो जो कमेंट लाइन है ये वाली आपने इसमें देखी एग्जांपल में, उसको हम ट्रिपल में कैसे लिखेंगे, अभी मैंने आपको ट्रिपल स्ट्रिंग बताया। तो ट्रिपल कोड्स, ये ट्रिपल कोड आपने डाल दिए, और आप चाहे तो इसको 2 लाइन में, 4 लाइन में, 8 लाइन में कर सकते हैं, बस ये ट्रिपल कोड्स के अंदर होने चाहिए। तो हम कमेंट कब यूज करते हैं, जब हम कोई एजम्पशन कर रहे हो वहां यूज करते हैं, जहां हम प्रोग्राम में और डिटेल देना चाहते हैं, इसको और रीडेबल बनाना चाहते हैं, या फिर आप जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको पूरा करना चाहते हैं। तो ये हमने आज काफी सारी बात की पाइथन की और चीजों के बारे में। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।